ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गूगल की, जिसने लॉन्च किया है सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम। अब खुद ही ठीक कर सकेंगे अपना स्मार्टफोन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी है। व्हाट्सएप यूजर्स फ्री में पा सकते हैं हेल्थ से जुड़े सवालों का जवाब, और डेली हेल्थ टिप्स कंपनी ने पेश किया है नया चैटबॉट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए ये 6 ऐप चुरा रहे थे फोन नंबर, लोकेशन और जरूरी डेटा। अभी अपने फोन से करें इन्हें डिलीट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आप यूपीआई के जरिए बैंक और एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, डेबिट कार्ड की अब नहीं होगी जरूरत। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जॉब तलाशने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, वोडाफोन आइडिया अब कराएगी सरकारी नौकरी की तैयारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो गूगल ने भी अब लॉन्च किया है सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम। अब खुद ही ठीक कर सकेंगे अपना फोन। एप्पल और सैमसंग के बाद अब गूगल ने भी अपने पिक्सल फोन के लिए सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम लॉन्च यहाँ पर कर दिया है। वे गूगल पिक्सल के यूजर्स अब अपना फोन खुद ही रिपेयर यहाँ पर कर सकेंगे। वे गूगल ने इसके लिए iFixit के साथ यहाँ पर साझेदारी की है, जो कि एक ऑनलाइन रिपेयर कम्युनिटी है। वही सेल्फ रिपेयर प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को अपने फोन को रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर बताई जाएगी। वे जरूरत के हिसाब से यूजर्स गूगल के स्टोर से अपने फोन के पार्ट्स भी खरीद सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटाए हैं कई ऐप चुरा रहे थे फोन नंबर, लोकेशन सहित जरूरी डेटा। इंटरनेट के इस दौर में जहां लोगों के कई काम आसान हुए हैं, तो वही लोगों के साथ कई बार फ्रॉड के मामले भी यहां पर खूब हो रहे हैं। ये सभी साइबर फ्रॉड ऐप, वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप सहित कई अन्य माध्यमों के जरिए किए जा रहे हैं। हालांकि कंपनियों को जानकारी मिलते ही फ्रॉड करने वाले ऐप्स को ब्लॉक भी यहाँ पर ये कंपनियां करती रहती है। गूगल ने ऐसे ही यहाँ पर लोगों का डेटा चोरी करने वाले और लोगों के फोन में वायरस पहुंचाने वाले 6 ऐप्स को यहाँ पर अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। वही इन सभी ऐप्स में शॉकबॉट और इसके अलावा यहाँ पर बैंक स्टीलर और मॉलवेयर भी से कहा था, जो यहाँ पर लोगों के बैंक की जानकारी चुरा रहा था। वह रिपोर्ट के मुताबिक इन वायरस वाले ऐप्स को यहाँ पर 1500 से भी अधिक बार डाउनलोड यहाँ पर किया जा चुका है। कुछ में तो 15,000 से भी अधिक बार डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि अब गूगल ने इन सभी ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। बात करते हैं अगली खबर की, तब आय और जाति प्रमाण पत्र को भी आधार के साथ लिंक करने की तैयारी में है सरकार। आने वाले समय में आधार कार्ड की अहमियत और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। दरअसल भारत सरकार जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को भी आधार कार्ड के साथ लिंक करने की तैयारी में जुट गई। हालांकि इसकी शुरुआत कुछ अहम राज्यों से यहाँ पर शुरू होगी, जिसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक कराने के पीछे एक बड़ा सरकार का उद्देश्य है। दरअसल सरकार की यहाँ पर कोशिश है कि धीरे धीरे सभी सरकारी योजनाओं को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाए, ताकि लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके। वह इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े जाति के जो लोग हैं, छात्र छात्रा है, उनको मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। वही आय और जाति प्रमाण पत्र को आधार के साथ लिंक करने पर सरकार की इस योजना में देश भर में करीब 60 लाख छात्र छात्राओं को सीधा लाभ होने की उम्मीद है। वही 5 राज्यों में यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का काम पूरा हुआ है। इनमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आय और जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करने का काम पूरा भी हो चुका है। अब इसे देश के बाकी राज्यों में भी शुरू करने की योजना है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जॉब तलाशने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, वोडाफोन आइडिया अब कराएगी सरकारी नौकरी की तैयारी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई। दरअसल कंपनी टेलीकॉम सर्विस देने के साथ साथ अब लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी भी करवाएगी। वोडाफोन आइडिया अब लोगों को यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कराएगी। वोडाफोन आइडिया ने जॉब प्लेटफॉर्म अपना और इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म इंगुरु और सरकारी परीक्षा की तैयारी कराने वाले प्लेटफॉर्म परीक्षा के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। वोडाफोन के इस कदम से नेटवर्क के साथ वे लोग भी जुड़ेंगे जो नौकरी की तलाश यहाँ पर कर रहे हैं। वही कंपनी ने बताया कि जो प्लेटफॉर्म अपना के साथ साझेदारी करने पर वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को इसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें अन्य कैंडिडेट के मुकाबले प्लेटफॉर्म पर नौकरियों के लिए यहाँ पर विजिबिलिटी मिलेगी और कंपनी के चीफ मार्केटर ऑफिसर
ने यहाँ पर पार्टनरशिप की जो घोषणा है उसको करते हुए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम यूजर्स के लिए कई तरह के एक्सपीरियंस प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ यहाँ पर सर्विस को जोड़ने का अवसर पैदा कर रहे हैं। इसमें कस्टमर के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे, ये उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब यूपीआई के जरिए बैंक और एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे, डेबिट कार्ड की अब नहीं होगी जरूरत। अब ग्राहकों को सभी बैंक ब्रांच और एटीएम में बिना कार्ड के कैश विड्रॉल करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसकी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। शुक्रवार को आरबीआई ने यहाँ पर इंटरऑपरेबल कार्डलेस विड्रॉल को मंजूरी यहाँ पर दी है, जिसे यूपीआई के जरिए यहाँ पर किया जा सकेगा। यानी ग्राहक अब यहाँ पर किसी भी बैंक शाखा या फिर किसी भी एटीएम से यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए बिना कार्ड के नगद कैश यहाँ पर निकाल सकेंगे। अभी तक ये कार्डलेस सुविधा कुछ ही बैंकों में यहाँ पर मिल रही थी। वही शुक्रवार को यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में इसे हरी झंडी यहाँ पर दी गई है। माना जा रहा है कि आरबीआई से लेकर बहुत जल्द यहाँ पर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एटीएम नेटवर्क और यहाँ पर बैंकों को इस दिशा में निर्देश यहाँ पर जारी करेगा। वही कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा कुछ ही बैंकों में पहले मिलती थी, वे भी यहाँ पर ऑन अस आधार, यानी जिस बैंक में खाता है उसी बैंक के एटीएम ही यहाँ पर कार्डलेस विड्रॉल की यहाँ पर सुविधा पहले मिलती थी। लेकिन अब इसमें यहाँ पर बड़ा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है। बड़े बैंक जैसे कि यहाँ पर एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक ये सर्विस यहाँ पर देते हैं। खासकर कार्डलेस ट्रांजैक्शन वाले एटीएम में ही इस तरीके से पैसे यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। इसमें ग्राहकों को पहले अपनी बैंक की वेबसाइट या फिर ऐप को रजिस्टर यहाँ पर करना होता था। बाद में कार्डलेस कैश विड्रॉल की प्रक्रिया शुरू होती थी। वह प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहक के मोबाइल फोन पर एक पिन मिलता था जिसे एटीएम में दर्ज करना होता था। वही आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से बिना कार्ड के नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना होगा। यूपीआई से कैश विड्रॉल करने का मकसद फ्रॉड से बचाना है और कार्ड जो स्किमिंग की जो खतरे है उसको भी दूर यहाँ पर करना है। एटीएम में कार्ड लगाकर कैश निकालने से कई तरह के खतरे यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। इसे बचने के लिए ये कार्डलेस कैश विड्रॉल शुरू किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब व्हाट्सएप यूजर्स फ्री में पा सकते हैं हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब और डेली हेल्थ टिप्स। कंपनी ने पेश किया है नया चैटबॉट। व्हाट्सएप अब हेल्थ टिप्स को वेरीफाई करने के लिए व्हाट्सएप ने एक नया चैटबॉट लॉन्च किया है। नया चैटबॉट आस्क रक्षा की घोषणा यहाँ पर THIP मीडिया ने यहाँ पर तैयार किया है। ये एक फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है। वही रक्षा का मतलब रेडली एक्सेबल नॉलेज एंड सपोर्ट फॉर हेल्थ एक्शन है। यह व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसका इस्तेमाल भारतीय नागरिक किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को मुफ्त में फैक्ट चेकिंग के जवाब के खोजने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स सीधे अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवालों का जवाब भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। यूजर्स को डेली हेल्थ टिप्स की सदस्यता भी इसमें आप ले सकते हैं और अपने हेल्थ नॉलेज के लिए एक क्विज भी यहाँ पर खेल सकते हैं। चैटबॉट फिलहाल अंग्रेजी में है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि जल्दी से हिंदी और बंगाली वर्जन में भी लॉन्च किया जाएगा। वही चैटबॉट को एक्सेस करने के लिए आपको रक्षा के साथ बातचीत है वो शुरू करने के लिए यूजर्स को व्हाट्सएप पर +91 8507 885079 नंबर पर हाई भेजना होगा। व्हाट्सएप इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठाकुर ने कहा है कि हम आस्क रक्षा लॉन्च का सपोर्ट करते हुए पसंद है कि हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट का चैटबॉट व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो यूजर्स को यहाँ पर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर विश्वसनीय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक यहाँ पर पहुँचाने में मदद यहाँ पर करेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 12 अप्रैल से शुरू होगी 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले Realme 9 की सेल। फ्लिपकार्ट दे रहा है कई तरह के ऑफर। बीते 7 अप्रैल को Realme ने Realme 9 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। इस फोन की बिक्री 12 अप्रैल से शुरू हो रही है। वही ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर इस फोन की बिक्री यहाँ पर शुरू की जाएगी। ये फोन 3 रंग 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। वह Realme 9 फोन 3 कलर सनबर्ड गोल्ड और यहाँ पर स्टार गेज व्हाइट और मीटियर ब्लैक में यहाँ पर ये उपलब्ध है। वह 6 GB रोम और इसके अलावा यहाँ पर 128 GB स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 17,999 रुपये है। 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। जबकि फ्लिपकार्ट सेल में इस फोन को 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। 2,000 रुपये का डिस्काउंट लेने के लिए आपको HDFC बैंक या फिर SBI बैंक का जो कार्ड है वो इस्तेमाल करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल ब्लैक का नया प्लान हुआ है लॉन्च। अब 200 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड के साथ मिलेंगे कई तरह के फायदे।
एयरटेल ने पिछले साल एयरटेल ब्लैक प्लान यहाँ पर पेश किया था। वही एयरटेल ब्लैक में 998 रुपये, 1349 और 1598 रुपये और 2099 रुपये के प्लान पेश किए गए थे। उस समय एयरटेल ब्लैक्स के ये सभी प्लान पोस्टपेड कनेक्शन के साथ आते थे। अब कंपनी ने एक नया प्लान पेश किया। एयरटेल ने एक नया एयरटेल ब्लैक प्लान पेश किया। इस प्लान की कीमत 1999 रुपये है। इस प्लान में एयरटेल फाइबर और लैंडलाइन कनेक्शन और एक डीटीएच कनेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। वे कंपनी के अनुसार इस फाइबर कनेक्शन में 200 Mbps की स्पीड यहाँ पर दी जाती है। इस प्लान की अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी यहाँ पर प्राइमरी पोस्टपेड कनेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं हो सकती है। इसके यहाँ पर जो टर्म्स है और कंडीशन साफ नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट को देखकर लगता है कि इसमें कोई भी पोस्टपेड कनेक्शन शामिल नहीं है। ये प्लान उनके लिए काफ़ी बेहतर है जो कि फाइबर और डीटीएच सर्विस लेना चाहते हैं लेकिन मोबाइल सर्विस को नहीं चाहते हैं। इस प्लान के साथ 350 रुपये के टीवी चैनल्स भी शामिल है। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप का सब्सक्रिप्शन इसमें यहाँ पर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाई है सीनियर सिटीजन की स्पेशल एफडी स्कीम की डेडलाइन। एचडीएफसी के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन को राहत देने का फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए अपनी जो गोल्डन ईयर्स एफडी है उसको यहाँ पर 7 अक्टूबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। वह आईसीआईसीआई बैंक ने इससे पहले स्कीम को यहाँ पर 8 अप्रैल को बंद करने की यहाँ पर घोषणा की थी। वह आरबीआई की नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने के फैसले के एक दिन बाद यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है। वह आईसीआईसीआई बैंक ने 20 मई 2020 को सीनियर सिटीजन के लिए गोल्ड ईयर्स यहाँ पर गोल्डन ईयर्स एफडी नाम से विशेष फिक्स डिपॉजिट स्कीम की घोषणा यहाँ पर की थी जो कि ब्याज दरों में कटौती से प्रभावित हुए थे। वही स्कीम के तहत बैंक जो है वो 20 मई 2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के दौरान नई जमा और रेन्यू डिपॉजिट पर मौजूदा अतिरिक्त 0.50% सालाना अतिरिक्त दर पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.25% और अतिरिक्त ब्याज यहाँ पर दे रहा था। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का तोहफा, अब कहीं से भी फ्री ले सकेंगे राशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राशन कार्ड धारकों को एक बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दरअसल राज्य सरकार राज्य के 3 करोड़ 60 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देने की मूड में है। वही सरकार इस तरह की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर देने के मूड में है। इसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को देश के किसी भी कोने में राशन लेने की यहाँ पर सुविधा यहाँ पर मिलेगी, यानी किसी भी कोने में राशन लेने में असुविधा यहाँ पर नहीं होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर सुविधा देने का काम को 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल कर दिया, जिसके बाद जो काटेदार और राशन कार्ड में कमियां का बहाना बनाकर लाभार्थियों को राशन देने से मना अब लोग यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों को यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की कार्रवाई तेज कर दी है। वह डिजी लॉकर में राशन कार्ड रखने से लोगों को बड़ा लाभ होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश में कहीं भी यहाँ पर राशन मिलने में आसानी उनको होगी। साथ ही राशन कार्ड के खोने या फिर खराब होने या फटने का डर भी नहीं होगा। इससे यहाँ पर सरकारी सस्ते गले पर यहाँ पर राशन कार्ड मतलब जो राशन कार्ड है दुकानदार वो राशन कार्ड में यहाँ पर कमी का बहाना बनाकर राशन लेने से इनकार नहीं कर पाएगा।